बिहार के बाहुबली अनंत सिंह इस बार ललन सिंह का पत्ता काटने वाले हैं। मतलब नीलम देवी का कंधा रहेगा और नीतीश कुमार की बंदूक रहेगी। अरे मंत्री नहीं बनाया जाएगा। नहीं, अब लग रहा है कि मंत्री बनाने की संभावना कम है और अब लग रहा है कि मुंगेर लोकसभा सीट से नीलम देवी को खड़ा किया जाएगा। कि जो विजय सिन्हा है बिहार के डिप्टी सीएम, उनको उन्होंने सुपारी दी है, नीतीश ने राजनीतिक सुपारी, कि वो नीलम देवी को राम भक्त बना दे। उसके बाद नीलम देवी को भाजपा की ओर से मुंगेर का टिकट दिया जाएगा। तो जब एनडीए का टिकट नीलम देवी को मुंगेर से मिल जाएगा तो ललन सिंह का पत्ता तो खुद ब खुद साफ हो जाएगा। है ना, कि कहते हैं बिहार में कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसे नीतीश ने ठगा नहीं है। तो ये भी हो सकता है कि ललन सिंह राजद में आ जाए। अच्छा, और वो लालटेन छाप पर नीलम देवी के खिलाफ खड़े हो जाए। मतलब ये दोहरा खेल हो जाए कि अनंत सिंह जो अंदर जेल से बैठकर कर रहे, क्या वो जेल से बाहर भी आने वाले हैं? नहीं, बाहर नहीं आने वाले। बिहार के बाहुबली अनंत सिंह इस बार ललन सिंह का पत्ता काटने वाले हैं। जी हां, जदयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह मात खा सकते हैं अनंत सिंह से। कैसे, सब कुछ आपको बताएंगे। देखिए, नीलम देवी के जरिए सारा खेल शुरू होने वाला है। इस वक्त हमारे साथ पूर्व आईपीएस अमिताभ दास जी हैं। सर, सबसे पहले ये बताइए कि नीतीश कुमार एक तीर से कई निशाने लगाने जा रहे हैं। सामने ललन सिंह है, लेकिन उनको पीछे धकेल कर अनंत सिंह को तवज्जो दी जा रही है। क्या है सारा खेल? अब ऐसे आप कह सकती हैं कि मतलब नीलम देवी का कंधा रहेगा और नीतीश कुमार की बंदूक रहेगी। इस तरह से दर्शक समझ सकते हैं पूरे माजरे को। देखिए, दर्शकों को पता होगा कि ये जो अनंत सिंह है, ये बिहार का बहुत खूंखार अपराधी है और पिछले 4 साल से बेऊर जेल में बंद है। दोनों मामलों में इसको 10-10 बरस की सजा हुई है। और ये पहले मोकामा का विधायक हुआ करता था और सजा मिलने के बाद इसकी विधायकी खत्म हो गई। तो उसके बाद से इसी की सीट पर नीलम देवी राजद के टिकट से विधायक बनी। अब जो 12 तारीख को जो अभी विश्वास मत वाली बात हुई थी बिहार में, तो अंतिम समय में जो नीलम देवी है वो पलटू राम के साथ चली गई। तो उसी समय से इसकी चर्चा होने लगी थी और मुझे मेरे सूत्रों ने बताया था कि अनंत सिंह ने बेऊर जेल से फोन करके पलटू राम को धमकाया था कि मेरी बीवी को या तो मिनिस्टर बनाओ या सांसद बनाओ, नहीं तो सरकार गिर जाएगी। और पलटू राम राजी हो गए थे। तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि नीलम देवी को अब चुनाव लड़वाने की तैयारी हो रही है, मंत्री नहीं बनाया जाएगा। नहीं, अब लग रहा है कि मंत्री बनाने की संभावना कम है और अब लग रहा है कि मुंगेर लोकसभा सीट से नीलम देवी को खड़ा किया जाएगा। अब देखिए, दर्शकों को याद होगा कि 2019 में नीलम देवी चुनाव लड़ चुकी है लोकसभा का। उस बार वो कांग्रेस के टिकट पर लड़ी थी मुंगेर से ललन सिंह के ही खिलाफ और हार गई थी। तो देखिए, इसमें कई बातें हैं। एक तो है कि जो आपको है पलटू राम, वो बहुत पहले से उनके मतलब अनंत सिंह से मधुर संबंध है। ये तस्वीर में दर्शकों को दिखा रहा हूँ कि किस तरह पलटू राम चपरासी की तरह हाथ पैर जोड़ के अनंत सिंह के सामने खड़े हैं। और अनंत सिंह यदि बिहार में इतना बड़ा माफिया डॉन बना तो इसमें पलटू राम का मतलब आप कह सकते हैं बहुमूल्य योगदान है। पलटू राम की मदद से ही अनंत सिंह ने इतने सारे अपराध किए। सर, एक बात और समझ में आती है कि अभी आपको याद होगा कि जब ललन सिंह से इस्तीफा लिया जा रहा था, ललन सिंह खुद मीडिया के सामने आकर ये कह रहे थे कि उनको मुंगेर लोकसभा से चुनाव की तैयारी करनी है और इसीलिए अब वो राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद से इस्तीफा दे रही है। सारी मीडिया में यही खबरें चल रही थी। यानी जिस मुंगेर के लिए ललन सिंह से इस्तीफा लिया गया, अब वही मुंगेर लोकसभा सीट नीतीश कुमार नहीं देंगे ललन सिंह को। वही देखिए कितनी शातिर चाल है। अब देखिए, पलटू राम ने एक नई चाल चली है। अब नई चाल में उन्होंने कहा है कि जो विजय सिन्हा है बिहार के डिप्टी सीएम, उनको उन्होंने सुपारी दी है, नीतीश ने राजनीतिक सुपारी, कि वो नीलम देवी को राम भक्त बना दे। मतलब बीजेपी में ले आए। अच्छा, राम भक्त बना दे मतलब भाजपा में शामिल कर ले, है ना। अब देखिए, इसमें जातीय खेल भी है क्योंकि विजय सिन्हा जाति से भूमिहार है और नीलम देवी भी उसी जाति की हैं। तो ये जातिगत भी इनकी गोटी बैठ रही है कि विजय सिन्हा के कहने पर नीलम देवी राम भक्त बन जाएगी और उसके बाद नीलम देवी को भाजपा की ओर से मुंगेर का टिकट दिया जाएगा। तो जब एनडीए का टिकट नीलम देवी को मुंगेर से मिल जाएगा तो ललन सिंह का पत्ता तो खुद ब खुद साफ हो जाएगा। यानी यहाँ पर भी खेल गए नीतीश कुमार। ललन सिंह से
कह देंगे कि भाई अब तो बीजेपी के खाते में आ गई मुंगेर लोकसभा, अब तो इसमें हम कर ही क्या सकते हैं। मेरी तो मजबूरी है। देखिए हाँ। कितना ये चाल पर चाल होता है। और मतलब ये तो नीतीश कुमार का पुराना रहा है ना, कि कहते हैं बिहार में कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसे नीतीश ने ठगा नहीं। तो ठगना तो इनकी मतलब इसमें है। जॉर्ज फर्नांडिस के साथ नीतीश ने वही सलूक किया, शरद यादव के साथ वही किया, आरसीपी सिंह के साथ किया, बड़े भाई लालू के साथ किया, ललन सिंह के साथ कर रहे हैं। और इसमें एक और इंटरेस्टिंग बात यह है कि चूंकि राजनीति में अनंत संभावनाएं होती हैं, तो ये भी हो सकता है कि ललन सिंह राजद में आ जाए अच्छा, और वो लालटेन छाप पर नीलम देवी के खिलाफ खड़े हो जाए। इसकी भी संभावना है। ये दोहरा खेल हो जाएगा अगर ऐसा होता है। अनंत सिंह के जरिए नीतीश कुमार की जो ये नई चाल है, देखिए ये मुश्किल में डाल सकती है ललन सिंह को। लेकिन सवाल ये है कि 2019 में जो हुआ था, यानी कि तब तो ललन सिंह ने चुनाव जीत लिया था, नीलम देवी उस वक्त चुनाव हार गई थी क्योंकि कांग्रेस के टिकट पर थी। लेकिन अगर आप जैसा आप आगे कह रहे हैं कि चूंकि अनंत सिंह का अपने क्षेत्र में अभी भी आप देखेंगे बहुत नाम चलता है, मोकामा जीता जिस तरह से नीलम देवी ने, साफ पता लगता है कि राजद के दम पर नहीं, अनंत सिंह के नाम पर उन्होंने ये जीत हासिल की है। अगर अभी भी ऐसा होता है, सामने ललन सिंह खड़े हैं राजद की टिकट पर और नीलम देवी खड़ी हैं बीजेपी की टिकट पर, किसकी जीत आप देख पा रहे हैं? नहीं, वो तो देखिए मुकाबला दिलचस्प होगा। एक तो मैं दर्शकों को ये बताऊं कि ये विधानसभा का चुनाव नहीं, लोकसभा का चुनाव होगा। तो मोकामा विधानसभा जो सीट है वो तो मुंगेर लोकसभा सीट का मतलब एक हिस्सा है, एक हिस्सा सिर्फ है, और भी उसमें बहुत सारी सीटें आएंगी और उस सारी को मिलकर लोकसभा का ये होगा। तो उसमें तो बहुत सारे मुद्दों पर वोट पड़ेंगे, है ना, क्योंकि वो भाजपा की ओर रहेगी। तो ये तो राष्ट्रीय वाला चुनाव होता है ना। मोदी लहर में नीलम देवी अगर जीत सकती है, लहर हो तो, या फिर जो मोदी जी के प्रति लोगों में गुस्सा है कि बेरोजगारी बढ़ गई है, महंगाई बढ़ गई है, तो उसका खामियाजा भी नीलम देवी को भुगतना पड़ेगा। चर्चा करते हैं ना कि नीतीश कुमार भी कहीं ना कहीं इसी चक्कर में बीजेपी के साथ आए कि कुछ अपनी सीटें जितवा लेते हैं बीजेपी के साथ आकर, और चर्चा ये भी है कि ये फिर पलट सकते हैं, ऐसी भी चर्चा है। तो अंतिम आपसे छोटा सा सवाल लेंगे कि अनंत सिंह जो अंदर जेल से बैठकर कर रहे हैं, क्या वो जेल से बाहर भी आने वाले हैं? नहीं, बाहर नहीं आने वाला है, क्योंकि पहली बात कि उनको कोर्ट ने जेल भेजा है, उसको कोर्ट ने जेल भेजा है, और एक नहीं दो मामले में 10-10 बरस की सजा। तो उसको तो पलटू राम निकाल नहीं सकते। पलटू राम ने आनंद मोहन को निकाला राजपूत वोट बैंक में संधमाड़ी के लिए, तो उसमें भी सुप्रीम कोर्ट आनंद मोहन को दोबारा अंदर भेज रहा है। इसलिए अनंत सिंह के बाहर आने की संभावना न के बराबर है, निकट भविष्य में कम से कम। अब अंदर से ही मोबाइल से जितना पलटू राम को धमका सकता है धमका देगा। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए सर। तो कुल मिलाकर आपने देखा कि किस तरीके से नीलम देवी को चुनावी मैदान में उतारने की तैयारी कर रहे हैं नीतीश कुमार। अनंत सिंह के कहने पर सारा खेल हो रहा है और यहाँ निशाने पर आ चुके हैं ललन सिंह। ललन सिंह की दुश्मनी अनंत सिंह से है, जिसका सीधा फायदा अब उठाएंगे अनंत सिंह, और नीतीश कुमार भी कहीं ना कहीं इससे डबल ट्रिपल गेम कर रहे हैं। खैर, ऐसी और भी खबरें आप तक जरूर लेकर आएंगे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।